शिवांग उसको गुस्से से घूर रहा था, लेकिन राधिका ठहरी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पिलो को गिटार बनाए तेज तेज गा और नाच रही थी। शिवांग अब इरिटेट हो चुका था। वो बेड से उठ राधिका के हाथ से पिलो लेकर बेड पर फेंक देता है। उसके ऐसा करने से राधिका पहले शिवांग को देखती है, फिर पिलो को देखती है जो बेचारा औंधे मुंह बेड पर पड़ा था। राधिका शिवांग को देखती है तो वो एक झटके से अपनी बाहों में उठा लेता है। उसके ऐसा करते ही राधिका मचलने लगती है। शिवांग उसको ऐसे ही लेकर बाहर निकल जाता है। राधिका उसकी बाहों में आंखें बंद करके चिल्ला रही थी। शिवांग उसको ऐसे देख सोना चुप हो जा वरना यहीं से नीचे फेंक दूंगा। उसके इतना कहते ही राधिका बिल्कुल चुप हो जाती है। शिवांग उसको लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरता है। वो हल्का सा लड़खड़ा जाता है लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लेता है। राधिका उसको ऐसे देख चिल्लाते हुए, माँ सा भाभी दादी पापा अपनी सोन चिड़ैया को बचा लो वरना आज से चिड़ैया सच्ची में उड़ जाएगी। उसके चिल्लाने से सब बाहर आ जाते हैं। राधिका को ऐसे चिल्लाते देख शिवांग उसको हल्के से नीचे झुकाते हुए, चुप हो रही या फेंक दूं नीचे? भाई आप तो मेरे प्यारे दुलारे भाई हैं, आप ऐसा करेंगे तो आज शाम को डांस कौन करेगा? राधिका उसके गले में बाहें फंसा मासूमियत से कहती है। दोनों कुछ कहते उससे पहले ही वीरेन जी की गहरी आवाज सुनाई देती है। क्या हो रहा है ये? पापा देखिए भाई मुझे गिरा रहे हैं। राधिका हद से ज्यादा मासूम बनते हुए कहती है। पापा ये सोना की बच्ची मेरे कान पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, इसने मेरी नींद खराब कर दी। शिवांग राधिका की तरफ देखकर कहता है। पापा मैं इनके कान पर नहीं बल्कि बेड पर नाच रही थी। अब कान इतना छोटा है तो उस पर कैसे चिल्ला पाऊंगी? राधिका बेबी फेस बनाकर कहती है। सबको समझ आ गया था कि क्या हुआ है और क्या होगा अब, इसलिए सब एक एक करके बिना कुछ कहे वहां से निकल लेते हैं। उनको जाते देख राधिका बेचारा सा मुंह बनाती है। फिर शिवांग को देख दांत दिखाते हुए, भाई देखिए सब चले गए, मुझे तो उतार दीजिए, मेरे दोस्त आने वाले हैं, मुझे शॉ भी लेना है। शिवांग उसको देख उसको लेकर आगे बढ़ जाता है। राधिका जानती थी क्या होने वाला है। शिवांग उसको लेकर सोफे के पास आता है और धड़ाम से उसको सोफे पर फेंक देता है। राधिका उसके फेंकते ही जोर से चिल्लाती है। चुप कर, बिल्कुल सोफे पर फेंका है मैंने, जमीन पर नहीं डाला। शिवांग उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर राधिका मुस्कुराते हुए सोफे को देखती है। शिवांग उसको बौनिक देते हुए, ये लास्ट बार छोड़ रहा हूं तुझे और इस बार तुझे पानी में भी नहीं फेंका, इसलिए मुझसे पंगा मत लेना आगे से, कहकर तिरछा मुस्कुराते हुए उसको देख वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही राधिका गहरी सांस लेती है, फिर पलटकर सोफे को हग करके उसको चूम प्यार से, थैंक यू सोफे भाई, आज तक आपकी वैल्यू पता ही नहीं थी। मैं अब कभी आपके ऊपर चढ़कर डांस नहीं करूंगी। आज आपने मेरी नाक टूटने से बचा ली, वरना भाई तो आज मुझे नीचे फेंक देते। थैंक यू सो मच, कहकर उस सोफे को हग करके लेट जाती है। अभी वो थोड़ी देर लेटी ही थी कि अंदर से आराधना जी की आवाज आती है। लारो जल्दी से नहा ले, तेरे फ्रेंड्स आते ही होंगे, फिर और भी बहुत से काम है। हाँ मां सा जाती हूँ, राधिका आंखें बंद कर चिल्लाते हुए कहती है। थोड़ी देर में राधिका उठकर नहाने चली जाती है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही अरमान, श्रुति और अनिरुद्ध आ जाते हैं। आरवी बाहर आती है तो तीनों को देख मुस्कुराते हुए, तुम लोग कब आए? उसको देख अरमान और अनिरुद्ध उसके पास आकर उसको हग कर लेते हैं। आरवी भी अपने भाइयों से मिलकर खुश थी, दोनों उसको विश करते हैं। श्रुति भी आकर उसको हग करके उसको विश करती है। आरवी तीनों को बैठने को बोलती है। अनिरुद्ध आरवी को देख, भाभी राधिका कहाँ है, दिख नहीं रही। वो शॉवर लेने गई हैं अभी बस, आरवी उनको पानी देते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर तीनों आराम से बैठ जाते हैं और पानी पीते हैं। थोड़ी देर में दादी और आराधना जी भी आ जाते हैं। अरमान और अनिरुद्ध उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। दोनों उनको खूब आशीर्वाद देती हैं। आरवी उनके लिए नाश्ता लेकर आती है। सब वही बैठकर एक साथ नाश्ता करते हैं। अभी सब बैठे बातें ही कर रहे थे कि राधिका के रूम में म्यूजिक की आवाज आती है। म्यूजिक के साथ साथ उसके खुद के गाने की भी आवाज आती है। उसको सुन सबकी नजरें उसके रूम की तरफ उठ जाती हैं। आराधना जी ऊपर देख, पता नहीं कौन सा भूत सवार है आज इस लड़की पर। सुबह शिव को नाच गाने से जगा दिया और अब फिर शुरू हो गई। तुम जानती तो हो बहू, उसको नाचने के आगे कुछ नहीं दिखता, दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं। उनकी बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सब वही बैठे थे लेकिन अरमान का ध्यान राधिका के रूम की तरफ ही था। अनिरुद्ध उसकी हालत समझ रहा था क्योंकि वो तो श्रुति से मिल लिया था, लेकिन अरमान राधिका को बहुत टाइम से देख भी नहीं पाया था। अनिरुद्ध उस पर नजर रख आराधना जी से, आंटी क्या हम राधु के रूम में चले जाए, हमें कुछ प्लान करना है। हाँ बेटा, इसमें पूछने की क्या है, तुम सब जाओ, मैं ये नाश्ता रूम में ही भिजवा देती हूँ, आराधना जी मुस्कुराते हुए कहती हैं। उनके कहते ही अरमान के चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान आ जाती है। वो अनिरुद्ध को देखता है तो वो आंखों के इशारे से चलने को बोलता है। सब राधिका के रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। म्यूजिक अभी भी चालू था।
तीनों रूम के पास पहुंचते हैं। श्रुति आगे बढ़कर गेट खोलती है तो अंदर राधिका को देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अरमान और अनिरुद्ध को अंदर देखने का इशारा करती है। उसके कहते ही दोनों अंदर देखते हैं तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। अरमान तो राधिका की खूबसूरती में खो जाता है। अंदर राधिका अपने पिलो और टेडी को लिए झूमते हुए, कैसा है, कौन है, वो जाने कहाँ है, हो कैसा है, कौन है, वो जाने कहाँ है, जिसके लिए मेरे होठों पे हाँ है, अपना है या बेगाना है, वो सच है या कोई अफसाना है, वो देखे घूर घूर के यूं ही दूर दूर से, उससे कहो मेरी नींद ना चुराए, मेरे ख्वायों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वायों में जो आए। राधिका अपनी बालों से गीले टॉवल को निकाल उसको साइड में फेंक अपने बालों को उंगली से सुलझाते हुए आईने के सामने खड़े होते हुए, जादू सा जैसे कोई चलने लगा है, हो ओ जादू सा जैसे कोई चलने लगा है, मैं क्या करूं दिल मचलने लगा है। राधिका पर्दों से खेलते हुए, तेरा दीवाना हूं, कहता है वो छुप छुप के, फिर क्यों रहता है वो कर बैठा भूल, वो ले आया फूल, वो उससे कहो जाए चांद लेके आए, फिर बीच में आकर पिलो लेकर नाचते हुए, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए, कौन आ रहा है ख्वाबों में राधू। म्यूजिक की आवाज बंद होते ही श्रुति की आवाज सुनकर राधिका हैरान हो जाती है। अगर कहानी पासनाद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करे।